students, in previous video we discussed about types of teeth. On the basis of their functions, tooths are divided into four types: incisors, canines, premolars and molars. There are 8 incisors in our mouth. Canines are 4, यानी 8 incisors होते हैं and 4 canines. Premolars, there are 8 premolars and 12 molars, यानी 8 premolars and 12 molars. ऐसे मिला के नियर अबाउट हमारे माउथ में नियर अबाउट 32 टीथ होते हैं. Now today we have to discuss about parts of a tooth, यानी टूथ में क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट है. A tooth has 2 parts. टूथ में 2 parts है, crown and a root. The crown is the part that we can see outside the gum. यानी हमारे गम के आउटसाइड का जो पार्ट है उसे क्राउन कहा जाता है. तो इनसाइड का जो पार्ट है उसे कहा जाता है रूट. टूथ में 2 पार्ट्स है. अभी हमने कहा कि 2 पार्ट्स है, तो आउटसाइड का जो पार्ट है वो है क्राउन एंड इनसाइड के पार्ट को कहा जाता है रूट. द आउटर मोस्ट वाइड पार्ट ऑफ अ टूथ इज कॉल्ड द इनेमल. यानी सबसे जो आउटर मोस्ट है, बाहर का जो पार्ट है उसे कहा जाता है इनेमल. और ये सबसे हार्डेस्ट होता है हमारे बॉडी के पार्ट से. इनेमल जो है सबसे हार्ड पार्ट है हमारे बॉडी का. बिलो इनेमल इज द हार्ड डेंटाइन. इनेमल के नीचे जो होता है उसे कहते हैं डेंटाइन. इनसाइड डेंटाइन लाइज द सॉफ्ट पल्प. यानी डेंटाइन के बीच में सॉफ्ट पल्प होता है एंड इट फॉर्म्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ अ टूथ. यानी जो बीचों बीच होता है उसे कहते हैं पल्प. और उसमें ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स होते हैं. इस तरह से हमारे टूथ के पार्ट्स हैं. नाउ टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ. हमारा जो फूड है उसको कट, टीयर एंड च्यू करने का काम करता है. इसीलिए हमें हमारे टीथ की प्रॉपर केयर करनी चाहिए, अदरवाइज वहाँ पे कैविटी हो जाती है. जो भी फूड हम लेते हैं वो फूड हमारे टीथ में स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है. और अगर हमने प्रॉपर केयर नहीं की तो वो वहीं पे सड़ने लगता है. और जो शुगर पार्टिकल्स है उससे एसिड फॉर्म होता है जिसके कारण वहाँ पे कैविटी बन जाती है. इसीलिए हमें हमारी टीथ की प्रॉपर केयर करनी चाहिए. हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें हमेशा 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए, मॉर्निंग में भी और रात के समय में भी. कुछ भी खाने के बाद थोड़ा सा गार्गलिंग कर लेनी चाहिए. क्लीन बोथ द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ टीथ प्रॉपरली. यानी टीथ के जो इनसाइड का पार्ट है और आउटसाइड का पार्ट है दोनों को भी प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए. नहीं तो वहाँ पे येलोइश कलर का जो है उसे कहा जाता है प्लेग. वो प्लेग के कारण ही हमारे टीथ बाद में वहाँ पे कैविटी तैयार होने लगती है और बैड ऑर्डर आती है. इंडाइजेशन प्रॉब्लम्स, टूथएक उसी से होता है. पहले हमें सिर्फ वहाँ पे वाइट कलर दिखाई देता है, बाद में येलोइश हो जाते हैं और उसी में कैविटी तैयार होके फिर हमारे टीथ सड़ने लगते हैं और आगे चलकर हमें ये बहुत प्रॉब्लम्स होता है. इसीलिए हमेशा 2 टाइम्स ब्रश करना ही चाहिए या कुछ भी खाने के बाद थोड़ा सा गार्गलिंग करना चाहिए. और ब्रश द अपर टीथ डाउनवर्ड्स एंड लोअर टीथ अपवर्ड्स. जो ऊपर के दांत हैं उनको डाउनवर्ड्स यानी प्रॉपरली वे में ब्रश करना चाहिए.
ब्रश द चीविंग सरफेस ऑफ प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। जो हमारे प्रीमोलर्स है और मोलर्स है, इनको भी प्रॉपर वे में ब्रश करना चाहिए। अगर हमने कुछ भी खा लिया तो फूड पार्टिकल्स हमेशा वहाँ पे रहते ही है। अगर हमें नहीं वैसे लगता है कि वहाँ पे नहीं है, पर वहाँ पे हमेशा रहते ही है, वो चिपकते ही है। इसीलिए हमें हमारा माउथ क्लीन करना चाहिए। अवॉइड ईटिंग टू मेनी चॉकलेट्स, स्वीट एंड स्टिकी फूड। ये हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो हमेशा चिपक जाते हैं और हमारे टूथ में टूथ डीके हो जाता है वो, क्योंकि जिसके कारण वो प्लेक होकर फिर वहाँ पे कैविटी तैयार होने लगती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? ईट फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा ईट करनी चाहिए, लाइक कैरट, रेडिश, और ड्रिंक मिल्क एवरी डे फॉर हेल्दी टीथ। हमारे प्रॉपर टीथ के लिए हमें हमेशा यानी डेली मिल्क लेना ही चाहिए। और रॉ जो फूड मटेरियल्स है, वेजिटेबल्स और या फ्रूट्स, हमें ईट करते रहना चाहिए, जिसके कारण हमारे टीथ में जो भी कैविटी है वो निकल जाती है। विजिट अ डेंटिस्ट इन एवरी 6 मंथ। हमेशा 6 मंथ के बाद हमें डेंटिस्ट के पास जाकर हमारे टीथ की प्रॉपर चेकअप करनी चाहिए। इस तरह से अगर हम हमारे टीथ की केयर करेंगे तो आगे चलकर हमें प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अदरवाइज आप अगर थोड़े से बड़े हो जाओगे तो आपके टीथ गिरने लगेंगे और आप बाद में परमानेंट टीथ के बाद आपको टीथ आना नहीं आएंगे। That's why you have to take proper care